ॐ गुरुर्मध्ये स्थिता माता मातृमध्ये स्थितो गुरु गुरुर्माता नमस्ते अस्तु मातृगुरुं नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तगण सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है श्री सतीश चंद्र मुखोपाध्याय द्वारा अहिंसा के संबंध में गांधी जी के विचारों की आलोचना। सतीश चंद्र मुखोपाध्याय गांधी जी के अहिंसा के बारे में क्या सोचते थे, आज इसका विस्तृत रूप से विवरण की आलोचना हम लोग करेंगे। गांधी जी के विचारों की आलोचना करते हुए सतीश चंद्र ने कहा कि गांधी जी का विश्वास था कि मुसलमानों के सब अत्याचारों को हिंदू समाज यदि निर्विकार होकर सह सके तब मुसलमान लोग हिंदुस्तान के ऊपर अपना अधिकार जमाने की चेष्टा छोड़ देंगे और वे हिंदुओं के साथ भ्रातृत्व की भावना रखेंगे। इस प्रकार की अहिंसा नीति द्वारा चेंज ऑफ हार्ट संभव है, ऐसा गांधी जी का विश्वास है। लेकिन द ह्यूमन माइंड, मानव मन जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूटेड है उसे दृष्टिगत रखकर यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार का हृदय परिवर्तन ऑन ए मास स्केल सामूहिक रूप से असंभव है। इस तरह का जो मास चेंज ये असंभव है, अर्थात व्यक्तिगत रूप से कोई साधक गांधी जी की अहिंसा का पालन कर सकता है व्यक्तिगत रूप से, परंतु एक विशाल समूह के लोग के लिए चुपचाप बैठे बैठे मार खाना कभी भी संभव नहीं है। इस कारण यह अहिंसा की नीति देश के लिए मंगलकारी कभी भी नहीं होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा अन्याय अत्याचार के विरुद्ध युद्ध कराया, उससे लाखों लोगों की मृत्यु हुई। गीता में श्री कृष्ण ने अहिंसा की व्याख्या करते हुए कहा है, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाम ललोकान् हन्ति न निबद्धते। अर्थात मिथ्या अहंकार से जिसकी बुद्धि प्रेरित या बंधी हुई नहीं है वह इस संसार में लोगों को मारकर भी हत्या के पाप से आबद्ध नहीं होता। सबसे बड़ा आवश्यक विषय है, सबसे बड़ा क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मिथ्या अहंकार से जिसकी बुद्धि बंधी हुई नहीं है वही मारने का कार्य कर सकता है, मिथ्या अहंकार से। भावार्थ यह है कि जो व्यक्ति भगवत आदेश या गुरु के निर्देशानुसार कर्म करता है उसे कर्म को करते हुए अपने कर्तापन की भावना नहीं रहती। इस कारण से उसे कर्म फल भी नहीं भुगतना पड़ता। जिस प्रकार अपने सेनापति की आज्ञा से कोई सैनिक युद्ध में असंख्य लोगों की हत्या भी कर देता है तो भी उसे राजदंड नहीं मिलता, पर वही सैनिक यदि अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति की हत्या कर दे तो उसे न्यायालय में दंड मिलता है। यहाँ सतीश चंद्र के विचारों का संक्षेप में उल्लेख किया गया है। आचार्य
सतीश चंद्र जी सर्वथा गुप्त रूप में रहे एवं अप्राकृतिक रूप से प्राप्त गुरु के निर्देश अनुसार अपने आचरण एवं विचारों द्वारा उस समय के महान व्यक्तियों को प्रेरणा देते रहे। गोसाई जी के शिष्य सतीश चंद्र गुप्त रूप द्वारा उस समय के महान नेता गणों को विचारों से अवगत कराते रहे। अंत में महामहोपाध्याय गोपीनाथ को कविराज के विचारों के साथ इस प्रसंग का उपसंहार करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के नवीन युग प्रवर्तक के रूप में सतीश चंद्र का स्थान बहुत ऊंचा रहते हुए भी बहुत ही कम लोग वर्तमान युग में उन्हें जानते हैं। यहाँ तक कि भारतीय स्वतंत्र धारा की प्रचेष्टा का यथार्थ प्रवर्तक उन्हें कहा जा सकता है। बंग भंग स्वदेशी आंदोलन के समय डॉन सोसाइटी स्थापित करने तथा स्वदेशी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में उनका नाम अग्रगण्य रहेगा। उन्हें नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन की प्रतिष्ठापना कार्य का केंद्र बिंदु कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। श्री अरविंद को राष्ट्रीय आंदोलन में उत्साह प्रदान करने के लिए बड़ौदा से कलकत्ता लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। गांधी जी भी सतीश चंद्र के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे। असहयोग आंदोलन से लेकर गांधी जी के निधन तक दोनों के बीच अंतरंग बंधुभाव था। दोनों परस्पर पत्राचार करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के माध्यम से गांधी जी के साथ सतीश बाबू का निरंतर भाव विनिमय होता रहता था। साधु दर्शन और सत्संग लेख डॉक्टर गोपीनाथ कविराज गोस्वामी जी के नित्य सेवक ब्रह्मचारी कुलोदानंद ने सन 1885 से सन 1894 तक इन 8 वर्षों के अपने आध्यात्मिक अनुभव, गुरु उपदेश तथा मानसिक उत्थान पतन की घटनाओं का विवरण श्री श्री सद्गुरु संघ नामक पुस्तक में दिया है। इस पुस्तक को प्रकाशित करते समय सतीश चंद्र ने विशेष सहायता की थी। आइए अब हम सब मिलकर संकीर्तन करते हैं और प्रभु का नाम गुणगान करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। भक्तगण, एक बात यहाँ हम और कहेंगे कि जितने देश रूपी आंदोलन भगवत आदेश के बिना अगर इसे शुरू किया जाए तो इसे सफलता देना संभव बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। भगवत आदेश प्राप्त करके जो आदेश भगवत प्राप्त करके जो आंदोलन शुरू होती है वह अवश्य ही पूर्ति होती है। इस विषय पर गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को समझा दिया है। जय श्री राम।